हेलो स्टूडेंट, टीसीसी में आप सबका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी की किताब का त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8.1 को आज डिटेल से बताएंगे। इसके बाद आपको बना करके आपको दिखाना होगा जब लॉकडाउन टूटेगा, जब आप कोचिंग में पढ़ने के लिए आएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। चलिए आइए, मैथ है क्लास 10th का 8.1 त्रिकोणमिति। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। त्रिकोणमिति का अगर हम देखें तो अंग्रेजी होता है ट्रिगोनोमेट्री, TRIGONOMETRIC, ट्रिगोनोमेट्रिक। अगर हम देखें इसका अर्थ के तो त्रि का अर्थ होता है तीन। तीन तो सब जानते हैं ना, तीन। त्रि का मतलब तीन। और कोण, कोण यानी तीन कोण। बात को समझिएगा, त्रिकोणमिति यानी त्रि माने तीन और कोण माने कोण तो समझ रहे होंगे ना, और मिति, मिति माने समझिएगा माप, यानी तीन कोणों का माप। यानी तीन कोणों का माप के बारे में, संबंध के बारे में जिस चैप्टर में हमको समझना है उसी को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। अगर अंग्रेजी से हम करें तो ट्री माने तीन, गोनों में समझिएगा भुजाएं, और मैट्रिक में मापना, भुजाएं कोण कह सकते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति में तीन कोणों का माप या तीन भुजाओं के बारे में जो संबंध को बतलाता है वह त्रिकोणमिति में अध्ययन किया जाता है। अगर हम देखें तो त्रिकोणमिति यानी तीन कोण या तीन भुजा किसमें होता है? त्रिभुज में। आपको पता होगा त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं का योग। यानी योग बोले तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाएं, अब मान लिया जाए ऐसे भी देख सकते हैं, यह भी आपको तीन भुजाएं हो गए, यह भी आपको तीन भुजाएं हो गए। यानी अनेक प्रकार, यूं कहें कि त्रिभुज की आकृति अनेक ढंग से हो सकते हैं। इस ढंग से हो सकता है ऐसे ही हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अनेक प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन जो त्रिकोणमिति में हमें जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है वह त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज है। उस त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब बात को समझना है कि समकोण त्रिभुज है क्या। तो आप 9th क्लास में भली भांति जानकारी होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे है क्या समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज में तीन कोण, 1 2 3 कोण। हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तो उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब यह भी हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री जैसे 90, और ये दो जो न्यून कोण है, न्यून कोण बोले तो 90 डिग्री से कम जितने भी ये कोण है, मान लिया जाए
कि अगर हम इस कोण का माप थीटा दे देते हैं तो इस कोण का माप क्या होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये दोनों न्यून कोण हैं और ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होंगे। अगर हम देखेंगे तो अगर ऐसे देखें कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने, 180 डिग्री। देखिएगा कोण ए कितना है, कोण ए को मानते हैं तो 90 माइनस थीटा प्लस बी कितना है, 90 डिग्री है। अगर सी कितना है तो थीटा है बराबर 180 डिग्री। देखिएगा तो थीटा से थीटा कट गया, कितना हुआ, 180 बराबर 180। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज का भी 180 डिग्री, लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी दो न्यून कोण होते हैं। चलिए इतना तो आप समझ गए। आइए अब हम कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। ये 90 डिग्री का है। अब आगे देखें, इस समकोण त्रिभुज के जो आप बीसी भुजा का, देखिए भुजा का नाम भी आप समझ सकते हैं। ए बी एक भुजा हो गया यहाँ से यहाँ तक, बीसी एक भुजा है और एसी एक भुजा है। तीन भुजाएं हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ऐसे भी हम लोग को पता है। अब समकोण त्रिभुज का जहाँ तक सवाल है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी हम दिए, यहाँ से ए बी सी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात दरअसल है कि इस भुजाएं का नाम क्या है। अब तो भुजाएं है ना, तो भुजाएं का तो नाम होगा। इस भुजा का क्या नाम है, इस भुजा का क्या नाम है, इस भुजा का क्या नाम है। चलिए आइए देखें। तो ए और सी, इस भुजाओं को समकोण त्रिभुज में जो ये भुजा है, एसी भुजा है, इस भुजा का नाम कर्ण होता है। आपको पता होगा सबसे बड़ी भुजा होती है ना कर्ण, इस कर्ण, ठीक है। अब इस भुजा का नाम आधार है। इस भुजा का नाम कर्ण, इस भुजा का नाम आधार, और इस भुजा का नाम, चलिए बताइए क्या है। हाँ सही, लंब। लंब, कर्ण, आधार और लंब। अब बात इसे भी आप समझिएगा। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोला जाता है, आधार को बेस बोला जाता है और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। आपको पता है। चलिए कुछ अलग किताबों में अलग अलग नाम भी हैं, जैसे आधार को कुछ और नाम से जाना जाता है, इसे हम संलग्न भुजा भी बोलते हैं। इस भुजा को आधार को संलग्न भुजा भी कहा जाता है। इसे आसन्न भुजा भी कहा जाता है। इसे आसन्न भुजा भी कहा जाता है। आधार को संलग्न भुजा या आसन्न भुजा भी कहा जाता है। इस बात को क्या रखिए, कहीं कहीं किताब में ऐसा भी दिया हुआ रहता है आसन्न भुजा, लोग समझ नहीं पाते कि आसन्न भुजा क्या हुआ, देखना है। अब इस भुजा का नाम तो लंब है ना, इस भुजा का नाम क्या है, लंब है। तो लंब को भी सम्मुख भुजा का कहा जाता है। सम्मुख, सम्मुख भुजा, लंब को सम्मुख भुजा, इस बात को क्या रखें, लंब, कर्ण, आधार। अब बात है यह जो समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में हम लोग को पता हो गया कि किस भुजा का क्या नाम होता है। यदि आप इस भुजा की बात करें, सी आप माने हैं क्या, अगर सी की अपेक्षा करें तो यह लंब होते हैं, क्योंकि इसके सामने यह सम्मुख होता है, और जिसकी अपेक्षा की जाती है वो आगे हम बताएंगे। सी की अपेक्षा ये लंब है और ए की अपेक्षा ये लंब है, ये आगे के हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर। लेकिन बात को पहले सिंपल समझे, सी की अपेक्षा हम ले रहे हैं अभी, तो ये क्या होगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। चलिए
इसी लंब को सम्मुख भुजा कहा जाता है क्योंकि इसकी अपेक्षा सामने होते हैं। आधार, इसी को संलग्न भुजा, इसी को आसन्न भुजा भी कहा जाता है। आगे देखें, अब इस भुजाएं के जहाँ तक सवाल है तो बड़े बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट कई ऐसे, इन्होंने एक दूसरे से संबंध के बारे में बताया। अब बात है कर्ण है, आधार है, लंब है, तो ये तीन भुजाओं का नाम जान गए, तीन कोण भी है, हम देख रहे हैं। आधार और लंब का संबंध, लंब आधार का संबंध होता है, आधार कर्ण और कर्ण आधार का संबंध होता है, यानी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समकोण त्रिभुज के जो तीन भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार, इन एक दूसरे से संबंध क्या है, उस संबंध का कुछ नाम है। अगर हिंदी में नाम देखें तो हम आप पहले सबसे पहले बताते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो एक दूसरे से संबंध होता है, 6 त्रिकोणमितीय संबंध होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो संबंध होता है उसका हिंदी में जो नाम होता है, नाम है हिंदी में वो नाम एक होता है जया, एक जया, दूसरा को जया। 6 संबंध होता है, याद रखिएगा। एक जया, दूसरा को जया, तीसरा स्पर्श जया, चौथा कोटि स्पर्श जया। 6 संबंध, 4 हो गए। अगला व्यू को जया, और एक होता है व्यू जया। 6 संबंध, 1 2 3 4 5 6। समकोण त्रिभुज में एक दूसरे का जो संबंध है उस संबंध का क्या नाम है, याद रखिएगा। एक जया, को जया, स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया, व्यू को जया और व्यू जया। अब ये जो प्राचीन जो जितने भी गणितज्ञ थे उन्हें उच्चारण करने में समस्या आती थी। इसका भी अंग्रेजी होता है। अगर हम इसकी अंग्रेजी देखें तो जया का अंग्रेजी जो होता है वो साइन होते हैं, ठीक। को जया का जो अंग्रेजी का नाम रखा गया कोसाइन। स्पर्श जया का जो अंग्रेजी हुआ टेजेंट, टेजेंट। कोटि स्पर्श जया का कॉटेजेंट। व्यू को जया का और व्यू जया का साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोटेजेंट और सेकेंड और कॉसेकेंड। अब इस बात को देखें, साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोटेजेंट और सेकेंड, सॉरी, और कॉसेकेंड। जब इसका उच्चारण में अगर देखें तो इसके जो बड़े बड़े जो नाम हैं इनके उच्चारण करने में बड़ा होता था, इसलिए इनको छोटा शॉर्ट में रखा गया, जिनको आज हम लोग जानते हैं सिर्फ साइन, कोसाइन है जिसको कॉस रखा गया है, टेजेंट को टैन और कॉट को, कॉटेजेंट को कॉट, सेकेंड को सेक और कॉसेकेंड को कॉस। कॉस। चूंकि हम समकोण त्रिभुज में इस सी को एक ठिट्ठा माने हैं, इसलिए इस सब में हम थीटा दे देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा।
ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया। अब देखना है कि साइन थीटा हमें किस किस भुजा के संबंध को बतलाता है। तो साइन को ध्यान रखिएगा, साइन थीटा संबंध बतलाता है लंब और कर्ण को, यानी कि लंब बटा कर्ण, इसके अनुपात के संबंध को बतलाता है, लंब और कर्ण को। याद रखिएगा साइन थीटा बराबर क्या हुआ, लंब बटा कर्ण। अब कॉस को देखिएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन लंब बटा आधार, तीन याद हो गए, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। टैन बराबर लंब बटा आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉट, अब देखिए टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसीलिए जब लंब बटा आधार है तो क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए इसे आधार बटा कर्ण है तो इसमें क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, क्या होगा, कर्ण बटा लंब। चलिए कर्ण बटा लंब, चलिए इतना तक आपको समझ में आया। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। चलिए देखें, साइन का उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा और टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। इस बात को ख्याल रखें, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब याद करने का भी अगर हम तरीका देखें तो बहुत बढ़िया याद होगा। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले याद करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हम लोग जानते हैं कि LAL लाल बटे कक्का। अब देखिए लाल बटे कक्का, यानी अगर हम देखें तो ये किसका हो गया, साइन थीटा बराबर, देखिएगा साइन एल से क्या हो गया, लंब और के से क्या हो गया, कक्का। देखिएगा यानी कि कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। अच्छा अब कॉस थीटा बराबर देखें तो ए से क्या हो गया, आधार और के से कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण, तो यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। टैन अगर देखें तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार हो गया। याद करने का तीन याद रखोगे तो तीन और छः तो या तीन और याद हो जाएंगे, क्योंकि इसी का क्या है, व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो साइन थीटा का यानी कि साइन का क्या है, कोसेक। अगर हम देखें को कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर से अगर देखें तो कर्ण बटा लंब हो जाएंगे। अगर हम सेक थीटा बराबर अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे, कर्ण बटा आधार हो जाएंगे। अगर हम कॉट थीटा बराबर देखें तो क्या हो गया, टैन का उल्टा होता है कॉट, तो आधार बटा लंब। यानी कि इधर से देखेंगे यानी कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इधर से उल्टा ठीक उसी का। तो याद करने का बहुत से तरीके हैं। अगर हम देखें इंग्लिश मीडियम वाला भी अलग अलग होते हैं, हम लोग सब जानते हैं। एल से क्या होता है, एल यानी कि परपेंडिकुलर, पी होते हैं। तो आप देखिए इसी को अगर हम मिटा दें, एक मिनट, एल क्या होता है, परपेंडिकुलर, पी, ठीक। अच्छा कर्ण क्या होता है, एच। अगर हम आधार देखें, देखिए बी यानी बेस। कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। अच्छा फिर देखें
अगर हम लंब देखेंगे, देखिए एल नहीं, लंब का परपेंडिकुलर, अगर हम आधार देखें तो क्या होगा, बेस, यानी कि पी बी पी, यानी पी से परपेंडिकुलर लंब, बी से बेस आधार, पी से परपेंडिकुलर लंब, एच से हाइपोटेनस है यानी कि कर्ण है, और बी से बेस है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे भी याद कर सकते हैं। साइन बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, कॉस सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, यानी बी बटा पी मतलब समझ रहे हैं, बी क्या हो गया, बेस यानी आधार, पी माने परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटा लंब। चलिए, तो आपको जैसा सुविधा हो वैसे आप याद कर सकते हैं। आइए, कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और बातें हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को बनाने के लिए। तो आइए देखें, इस समकोण त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करें। समकोण त्रिभुज में अगर हम देखें तो सी है, ये सी है, सी की अपेक्षा अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएंगे। याद रखिएगा, जिस अपेक्षा करना उसके सामने वाला सम्मुख भुजा क्या होते हैं, लंब होते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, कर्ण। कर्ण हमेशा यही होता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएंगे। यानी कि सी की अपेक्षा ये लंब और ये आधार, ये जानते हो ना लंब क्या है, ये देखिए। चलिए आगे देखें, अगर इसकी अपेक्षा देखें अगर हम, तो ये लंब दूसरी भुज त्रिभुज को देखें, समकोण त्रिभुज के दूसरा देखें तो क्या हो गया, ए बी सी, ये समकोण माने, और यदि इस ए की अपेक्षा करें तो ये की अपेक्षा क्या है, इसके सम्मुख कौन होगा, ये, तो यानी ये लंब होते हैं। इस बात को क्या रखें, लंब कौन होंगे, ये होंगे ए सी, ये क्या होंगे, कर्ण, और ये क्या हो जाएंगे, आधार। बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं, किसे कौन सा पूछ रहा है इसके बात की जानकारी उन्हें नहीं रहती है और गलत कर बैठते हैं। तो इस बात को क्या रखें, सी की अपेक्षा कहे तो ये लंब, और अगर ए की अपेक्षा कहे तो ये लंब, इसकी अपेक्षा ये लंब होता है और इसकी अपेक्षा ये लंब होते हैं। इस बात को यहाँ पे हम बता दिए हैं। अगर मान लिया जाए हमें साइन बराबर पूछ दिया कि साइन ए कॉस ए टैन ए, इसके बराबर फॉर्मूला बताइए, तो क्या होगा बताइए। तो साइन बराबर क्या, अभी हमने आपको सिखाया, लंब बटा कर्ण। लंब कौन हो जाएगा, ये इस भुजा का क्या नाम है, ए बी, सॉरी एक मिनट, सी। पहले आपको हम सी की जानकारी देते हैं, उसके बाद ए की जानकारी देंगे। तो साइन सी, इसकी अपेक्षा की बात हो रही है, तो लंब कौन होगा, ये लंब बटा कर्ण होता है। साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कौन होंगे, इसकी अपेक्षा सी चूंकि यहाँ है, इसकी अपेक्षा कौन लंब होगा, ये होगा, तो लंब क्या होगा, ए बी। कर्ण कौन होंगे, ए सी। आया बात समझ में। इसकी अपेक्षा पूछ रहा है ना, अगर हम कॉस के बताएं, कॉस बराबर बताइए क्या होंगे, चलिए आधार बटा कर्ण। आधार कौन, बी सी, कर्ण कौन, ए सी। आया समझ में आपको। चलिए टैन बराबर अगर देखें, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कौन, ए बी, कर्ण कौन, ए सी। चलिए टैन बराबर, टैन सी है ना, लंब बटा आधार। टैन लंब हो गया ए बी और आधार क्या हो गया, बी सी। इस बात को क्या रखें। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम इसके अपेक्षा, ए के अपेक्षा पूछें, अगर साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर यानी साइन ये हो गया, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कौन हो जाएगा, बी सी। क्यों, क्योंकि इसकी अपेक्षा पूछा था, इसकी अपेक्षा क्या होगा, ये लंब हो गए, तो लंब कितना, बी सी।
लंब बटा क्या होता है, tan बराबर लंब, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या होगा, AC। AC हो गया। अब कॉस देखें, कॉस A बराबर देखें, यानी इसके अपेक्षा, तो कॉस बराबर क्या होते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार क्या होगा, AB, कर्ण क्या होंगे, AC। चलिए अगर हम देखें tan बराबर, tan A बराबर देखें, A समझ रहे हैं ना, इस भुजा, इसके अपेक्षा की बात कर रहे हैं, ये है कोण यहां दिया हुआ है, तो tan A बराबर क्या होगा, यानी tan बराबर आपका फॉर्मूला हमने क्या बताया है, चलिए ठीक है, tan बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या होगा, BC, आधार क्या होगा, AB। तो ये आपको ध्यान में होगा कि कैसे बदलते हैं। अगर ये पूछे तो कौन से लंब होगा, ये, और ये पूछे तो ये लंब होते हैं। अच्छा, इसका उल्टा आप तो समझ रहे हैं ना, साइन है तो कॉसेक सीधे उल्टा होगा, यानी साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक C अगर पूछे तो क्या होगा, इसी को बदल देंगे AC बटा AB। हम एक बता दिए हैं, आप उलट करके सभी को, इसका उल्टा कौन होगा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए लिख करके भेजें, इसका भी उल्टा हमें बता करके भेजें, तब समझेंगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। चलिए कुछ और टर्म्स है, कुछ बातें हम सीख लें। यदि साइन A स्क्वायर दिया रहे तो इसे हम साइन स्क्वायर A ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा जाता है। अगर मान लिया जाए कि कॉस A दिया हुआ है स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, कॉस A ऐसे लिख सकते हैं, न कि इस पे भी स्क्वायर होता है। इस बात को ख्याल रखना है कि ऐसे रहने पर हमको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो आज यहीं तक, पहले फार्मूला आप अच्छे ढंग से याद कर लें। अगले वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे जिन्हें आपको बना करके व्हाट्सएप या समस्याओं को व्हाट्सएप के जरिए आप पूछ सकते हैं। आपको बनाना है कॉपी पर। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है तो आपको हम जांच करेंगे, आप कोचिंग में जैसे ही आएंगे हम आपको जांच करेंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप बेहिचक आप व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।